विक्रांत ने थकी हुई मुस्कान दी और कहा, पहले कॉफी ला दो। सुनिधि हंसते हुए कॉफी लाने चली गई, लेकिन पुष्कर अब भी चिढ़ा हुआ था। उसने विक्रांत को घूरते हुए कहा, तुम क्या समझते हो खुद को? एक केस क्या सुलझा लिया, अब बहुत सीनियर अफसर बन गए हो। विक्रांत ने बिना कुछ कहे कॉफी का घूंट लिया। पुष्कर पीछे हट गया, जैसे उसे डर था कि कहीं विक्रांत कॉफी का कप उस पर न फेंक दे। मंजू ने माहौल शांत करने के लिए कहा, ठीक है, अब इस केस पर और कोई बहस नहीं होगी, लेकिन विक्रांत, अगली बार जरा संभल कर। विक्रांत ने सिर हिलाया। उसे एहसास हो रहा था कि आज जो हुआ वो उसके लिए एक नई शुरुआत साबित हो सकती है। अगले दिन विक्रांत अपने ऑफिस पहुंचा तो स्टाफ के कुछ ही लोग वहां काम कर रहे थे। पुष्कर और सुनिधि वहां नहीं थे। विक्रांत को आया देखकर स्टाफ के लोगों ने उसे सल्यूट किया। लोगों ने कल उसका जो रूप देखा था उस पर उन्हें अभी तक विश्वास नहीं हो रहा था। विक्रांत अपनी टेबल पर पहुंचा और अपना कंप्यूटर सिस्टम लॉगिन किया। उसके दाहिनी ओर की मेज पर उसके दोस्त मौजूद थे। इनका नाम राघव और जतिन था। उनके पास लूट और हत्या के तमाम मामलों की फाइल थी, जिनमें देरी के कारण कई सबूत और गवाह भी खत्म हो चुके थे। उनमें से कई केस तो 20 से 30 साल तक पुराने थे और वो आज तक पुलिस डिपार्टमेंट के लिए चैलेंज बने हुए। इसीलिए पुलिस का कोई भी अधिकारी उन केस पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। उस क्षेत्र में केवल उन्हें पुलिस वालों का ट्रांसफर किया जाता था, जिन्हें एक तरह से पनिशमेंट दी जाती थी। दोनों फिलहाल एक अनसुलझे केस की फाइल को स्टडी कर रहे थे। विक्रांत का कंप्यूटर अभी लॉगिन नहीं हो पाया था, इसलिए वो उत्सुकता से फाइल को देखने लगा जो राघव स्टडी कर रहा था। उसमें एक लाश नजर आ रही, जिसे देखकर विक्रांत ने पूछा, इसके साथ क्या हुआ था? राघव ने बताया कि इसका कत्ल कर दिया गया था। तभी विक्रांत का कंप्यूटर बूट हो गया। उसने कंप्यूटर के डाटा बैंक से एक इमेज सर्च की और उसे ध्यान से देखने लगा। राघव कह रहा था, मरने वाला एक बेरोजगार था। उसे शराब के साथ जुए की भी लत लग गई थी और फिर जुए में काफी मोटी रकम हार गया था। लोन के चक्कर में माफिया की गिरफ्त में आ गया और फिर उन्हीं लोगों ने इसे मार डाला। विक्रांत ने राघव से पूछा कि उसके परिवार वालों ने गवाही नहीं दी। राघव ने जवाब में कहा, नहीं, घटना से परिवार के सारे लोग दहशत में आ गए थे। उनमें से गवाही देने की किसी की भी हिम्मत नहीं हुई। यहां तक कि उसकी बीवी ने भी उनके खिलाफ गवाही देने से इनकार कर दिया। विक्रांत ने फोटो को बारीकी से देखा, फिर बोला, मतलब ये केस सॉल्व अभी तक नहीं हुआ है? उस वक्त बवाल तो खूब मचा होगा। राघव ने कहा, हम दोनों से पहले जिनके हाथ में इस मामले को सौंपा गया था, उन्होंने इसमें रात दिन एक कर दी थी। कई लोगों को गिरफ्तार भी किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस मामले में पहले ही बहुत किया जा चुका है। इन फोटोज और कुछ आधे अधूरे बयानों के अलावा पुलिस के पास दूसरा कोई भी ठोस सबूत नहीं है। ऊपर से इस कत्ल को 10 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है। ये ब्लाइंड केस है यार, इसमें किसी के हाथ कुछ नहीं लगा। और अब अगर हमने इस केस में कुछ नहीं किया तो हम दोनों को यहाँ से उठाकर ट्रैफिक क्षेत्र में भेज दिया जाएगा। राघव ने विक्रांत को देखा, उसके होठों पर फीकी मुस्कान उभरी। वो बोला, तो फिर चलो ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी शुरू करते हैं। बगल वाले अपार्टमेंट के पास काफी गाड़ियां खड़ी हैं, चलो उनका चालान काटते हैं। दोनों हंस पड़े। अगर तुम लोग अपने दिमाग का यूज करके बैठ चुके हो तो मेरी मानो तो इस केस के बारे में इतना कुछ जानने के बाद मुझे नहीं लगता कि इस कत्ल में किसी क्राइम सिंडिकेट का हाथ था। मतलब ये कत्ल उस कर्ज का पैसा वसूलने वाले उस गैंग ने नहीं किया है। राघव और जतिन हैरानी से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। विक्रांत उनके हैरानी के परवाह किए बिना बोला, अब जरा दिमाग पर जोर डालकर यह बताओ कि पहले मैं तुमसे अपना कर्ज वसूल करने की कोशिश करूंगा या फिर मैं सीधे तुम्हारा कत्ल कर दूंगा। राघव ने जवाब में कहा, पहले कर्ज वसूलोगे? विक्रांत ने कहा, ऐसी कंडीशन में गैंग सिर्फ अपना कर्ज वसूल करने के लिए दूसरे तमाम हथकंडे आजमाती है, उसका कत्ल नहीं करती। फिर भले ही उसने कितने का भी कर्ज ही क्यों ना ले रखा हो। जतिन के दिमाग की बत्ती जली। विक्रांत आगे बोला, कारोबार चाहे कोई भी हो, अगर कोई पैसा वापस नहीं कर रहा था तो गैंग के पास उसके लिए बहुत सारे तरीके थे। वो उसका किडनैप कर सकते थे, उसकी फैमिली को नुकसान पहुंचा सकते थे और भी दर्जनों तरीके थे पैसे निकलवाने। लेकिन मर्डर क्यों करेंगे? वो मर्डर के बाद वो पैसा वापस होने के सारे रास्ते खुद ही बंद हो जाते हैं। अरे इस एंगल से तो मैंने सोचा ही नहीं। राघव आश्चर्य से बोला, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन का फोकस गलत था। विक्रांत बोला, तुमने बताया कि हमलावरों ने विक्टिम के शरीर पर धारदार वेपन से अटैक किया था। मेरे ख्याल से मर्डर ने
जानबूझकर यह हरकत की है ताकि मामले को क्रूर बनाया जा सके, क्योंकि ऐसी क्रूरता कोई माफिया गैंग ही दिखा सकती है। इस हरकत का सीधा मतलब इन्वेस्टिगेशन करने वालों को भ्रमित किया जा सके। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और डिटेक्टिव विक्रांत के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।